हाँ भाई, राम राम। सारा को स्वागत है नौर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सब मस्त होगा। ठीक है भाइयों, आप एक पेपर को सॉल्यूशन है, पेपर को सॉल्यूशन करा अपने अभी टेस्ट लेवा आप हर मंगलवार ने। वो एक हिस्ट्री के पेपर को सॉल्यूशन बाकी हो, वो आज आप करके देखा। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखो भाई, एक तो राठौड़ वंश का पर्सन तो है ही है, इसमें थोड़ा सो ऐड करना है। कछुआ है वंश, कछवाए वंश का भी पर्सन। हाँ भाई, कौन सा वंश का? कछवाए वंश का। चलो भाई, पर्सन देखना चालू कर। ज्यादा टाइम कौन लूँ, आप ज्यादा डिटेल में पहुंच जाओ। बाकी पर्सन वो सिर्फ अपन आंसर देखना है। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया? याद रखिए भाई, गुलाबी रंग जयपुर ने कद रंगवाया? 1876 का। कौन बंधु आयो, कौन एक अंग्रेज चाल गए बिंग गए खातर जयपुर ने गुलाबी रंग रंगवाया। भाई गुलाबी रंग मतलब है कि बोले आओ भगत वो रंग, आपा की वाइड स्वागत करा। ठीक है, एक शांति को प्रतीक, प्रेम को प्रतीक, के प्रति प्रेम दिखाने में। तो मतलब गेरुओ रंग करियो गयो। बाद में आपको बोलने लग गया पिंक सिटी, तो गुलाबी बोलने लग गया। बाकी गेरुओ रंग करियो, तो गेरुओ रंग है वो प्रेम को प्रतीक है। किंग तो इस समय कौन आया था? किंग एडवर्ड आया था, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड, महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस रॉबर्ट। कौन आया था इस समय? प्रिंस अल्बर्ट आया था। भाई इस समय अल्बर्ट एडवर्ड आया था, एक राजकुमार था, वो आया था। और इसके आने पर एक तो भाई 1876 में क्या करवायो, जयपुर ने गुलाबी रंगवायो, गेरुआ रंग। तो ये वास्ते गुलाबी रंगवायो। तो आप कहने लग गया भाई गेरुआ रंगवायो, लेकिन पिंक सिटी कहने के बजाय आप कहने लग गया धीरे धीरे बोलियो के गुलाबी रंग। बाकी गेरुआ रंगवायो। जयपुर आज भी जाओ तो गेरुआ रंग जो शहर है, वो मेन शहर जयपुर में, तो पूरी बिल्डिंग गेरुआ रंग की रंगेड़ी है। बिंग अलावा अगर मैं बात करूं तो भी अल्बर्ट हॉल की नींव भी इस टाइम ही रखी। अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल की नींव भी इस टाइम ही रखी। जिसकी अल्बर्ट हॉल की नींव रखी, एक अल्बर्ट हॉल में थाने बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलेगी। कभी इंग में जो को निर्माण कार्य हुए है, भी में सर्व धार्मिक संप्रदाय की जो को प्रभाव दिखने लग रहे है। भी में ईसाई प्रभाव भी दिखे, बिंग अलावा में हिंदू प्रभाव भी दिखे। देखिए बिल्डिंग को निर्माण है वो इस तरह हुए है, और भी में मुस्लिम प्रभाव भी दिखे। तो सभी धर्म का मतलब मुख्यतः ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, इन तीनों को भी में क्या दिखे? प्रभाव दिखे। बिंग अलावा देखो भाई ई टाइम में रामनिवास बाग की स्थापना हुई। रामनिवास बाग स्थापित किया गया। फिर एक बात और भाई, जब प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड आयो बी टाइम में जयपुर को शासक कौन हो? याद रखियो भाई, ई टाइम जयपुर को शासक हो राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह सेकंड। ठीक है भाइयों, 21 नंबर पर्सन को आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। आगे बढ़ा, नया पर्सन देखा। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार कौन था? एवं नगर, ये इसके साथ है, एवं नगर नियोजक कौन था? मुख्य वास्तुकार कौन हो भाई? किन बारों बुलायो जयपुर की स्थापना करने वास्ते? भी वो एक नक्शो तैयार करियो, बना दो। तो क्या मंडन मिश्र था? नहीं भाई, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ लालचंद। इसके समय जो वास्तुकार था या नगर नियोजक था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था देवी? विद्याधर भट्टाचार्य। आंसर लिखते हैं इसका, विद्याधर भट्टाचार्य। ये विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ के रहने वाले थे भाई? ये बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के? इनको बंगाल से बुलाया था विद्याधर भट्टाचार्य को कि आप आइए, जयपुर का जो नक्शा है उसको तैयार कीजिए। जयपुर ने बसाणु है भी, जयपुर शहर एक आधुनिक शहर बसाणु है। आज वर्तमान में देखो जाए तो इतना आधुनिक रूप से बसेड़ो कोई शहर कौन।
और बाकी शेर बच्चे है, बाकी सब जयपुर की नकल हो, ठीक है ना। तो विद्याधर भट्टाचार्य को बंगाल से बुलाया था। देखो भाई, जयपुर शहर की नींव की बात करें, जयपुर शहर की नींव, देखो ई टाइम है शासक कौन हो, सवाई जयसिंह। कौन हो, जयसिंह। शासक कौन हो भाई, जयसिंह। जयसिंह जयपुर की स्थापना करी 1727 में, और जयपुर शहर की जो नींव रखी थी, जो उस समय उनके जो गुरु थे, तो उनको एक उपाधि दी थी, सम्राट। सम्राट की उपाधि थी उनके पास, और उनका नाम था जगन्नाथ। कौन, क्या नाम था भाई, जगन्नाथ, जो जयसिंह के गुरु थे। उन्होंने नींव रखी, और नींव कहाँ रखी, जोरावर सिंह गेट। जोरावर सिंह गेट पर, यहाँ पर सबसे पहले ईंट रखी गई, और यहाँ से जयपुर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ठीक है भाइयों, तो जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था भाई, विद्याधर भट्टाचार्य। चलो आगे वाले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये है भाई कछवा है, क्यों है, कौन सा वंश है, कछवा है। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, दौसा, जमुआ रामगढ़, अम्बेर, जयपुर। सबसे जो पहले जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी दौसा। देखो भाई कहानी देखते हैं। दौसा, मैं बात करूं प्रथम राजधानी किसे बनाया गया, दौसा को बनाया। दौसा को जो राजधानी बनाया गया, तो दौसा में उस समय शासन कर रहे थे कौन, बड़गुज्जर। कौन शासन कर रहे थे उस समय, बड़गुज्जर शासन कर रहे थे। और बड़गुज्जरों को हराने के लिए कौन आता है, नरवर से। कहां से आया, नरवर। नरवर से चलकर आया दुल्हे राय। नरवर से दुल्हे राय चलकर आया, और दुल्हे राय ने बड़गुज्जरों को क्या किया, पराजित किया। दुल्हे राय ने बड़गुज्जरों को क्या किया, पराजित करके दौसा पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और दौसा पे वो अपनी राजधानी बनाता है। दौसा को क्या बनाता है, अपनी राजधानी। पहली राजधानी कौन सी बनी, दौसा। फिर उसके बाद दूसरी राजधानी अम्बेर बनती है, और तीसरी बनती है जयपुर। जमुआ रामगढ़ में उस समय भीलों का शासन था, तो दुल्हे राय ने ही जमुआ रामगढ़ पर आक्रमण किया था, और मीणों से जमुआ रामगढ़ छीन लिया था, और उसको दौसा के अंदर अपने अंदर उसको शामिल कर लिया था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी रही है, वो रही है आपकी दौसा में। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई, किसके विरुद्ध, शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था। शाह शुजा के विरुद्ध किसको भेजा था, महाराजा जसवंत सिंह, राव छत्रसाल हाड़ा, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा अनूप सिंह। किसे भेजा गया था, तो आप देखें। देखो भाई इसमें भेजा गया था मिर्जा राजा जयसिंह को। किसको भेजा गया था, मिर्जा राजा जयसिंह। आंसर तो आपका आ गया, मिर्जा राजा जयसिंह। चलो उस पर बात करते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह पर। देखो 1656 में क्या हुआ था, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष। क्या हुआ था, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन के मध्य हुआ, शाहजहां के 4 पुत्रों के मध्य। सबसे बड़ा बेटा था दारा, दूसरे नंबर पे औरंगजेब, शाह शुजा, और मुराद।
इनके मध्य क्या हुआ, उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ। और इस समय मिर्जा राजा जय सिंह को शाह शुजा के खिलाफ भेजा जाता है शाही सेना देकर। ये दारा की तरफ से मतलब शाहजहां चाहता था भी शासक कौन बने, दारा शिकोह बने, और वहां दिल्ली की जनता भी ये चाहती थी शासक कौन बने, दारा बने। 1656 में ये मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था और उसके अंदर मिर्जा राजा जय सिंह क्या करता है, शाह शुजा को इस युद्ध में हरा देता है। ठीक है ना। युद्ध किसके बीच में हुआ, शाही सेना वर्सेज शुजा की, शाह शुजा, इनके मध्य में ये एक संघर्ष हुआ। और इसका शाही सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह क्या कर रहा था, शाही सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब देखो भाई, जब शाह शुजा पर मिर्जा राजा जय सिंह आक्रमण करने गया तो ये शाह शुजा है, ये उस समय बंगाल का गवर्नर नियुक्त, इसे बंगाल का क्या बनाया गया था, गवर्नर नियुक्त किया गया था या सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये बंगाल का क्या था, सूबेदार था। और इसे पता चलता है तो ये इसके सामने सेना लेकर आ जाता है और बनारस के आसपास एक युद्ध लड़ा जाता है। कहाँ पर, बनारस। ये युद्ध बनारस के आसपास लड़ा गया था, बनारस के पास। और वहां पर शाह शुजा की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और शाह शुजा वहां से क्या चला जाता है, वहां से भाग जाता है हारने की वजह से। और वहां से मिर्जा राजा जय सिंह को वहां से जब हार कर ये भाग जाता है तो वहां से इसको 2 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है, 2 करोड़ रुपए। क्योंकि इसके पास, शाह शुजा के पास आर्थिक धन था और वो धन जो सेना जीती उसने लूट लिया, यानी मिर्जा राजा जय सिंह ने 2 करोड़ रुपए यहाँ से लूटे और 2 करोड़ रुपए ले जाकर शाहजहां के सामने प्रस्तुत किए गए। तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को 6000 का मनसबदार बनाया, 6000 का मनसब दिया, जिसमें 6000 घुड़सवार और 6000 जात। इसको किसको दी, मिर्जा राजा जय सिंह को, किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा दिया गया। अभी पहले जो मिर्जा राजा जय सिंह था, इसके पास पहले पद था 2 अस्पा। क्या था, 2 अस्पा का पद था। बाद में इस पद को बढ़ाकर क्या कर दिया, सिंह अस्पा कर दिया, सिंह अस्पा का पद दिया गया। किसको, मिर्जा राजा जय सिंह को। तो इसका आंसर क्या हुआ, मिर्जा राजा जय सिंह। सिंपल सी बात थी कि बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा और वहां पर क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां द्वारा शाही सेना देकर मिर्जा राजा जय सिंह, जो आमेर का शासक था, उसे भेजा जाता है। और यह बनारस के पास एक युद्ध लड़ा जाता है और जिसमें शाह शुजा हार जाता है और वहां से भाग जाता है। और वहां से 2 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है और वो 2 करोड़ रुपए की राशि मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा शाहजहां को दे दी जाती है। तो शाहजहां इस बात से प्रसन्न हुआ और शाहजहां ने उसे 6000 का मनसब दिया, यानी 6000 जात और 6000 का सवार दिया। और बाद में जो पद था उसके बाद 2 अस्पा, उसे सिंह अस्पा कर दिया गया। ठीक है। और ये 1656 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, दारा, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद के मध्य। चलो आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर, अकबर के दरबार में, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। उदय सिंह, ये मोटा राजा उदय सिंह, अभी राम सिंह है, जगमाल और जगत सिंह, ये दोनों भाई कौन है, ये दोनों क्या है, भाई है, किसके, चंद्रसेन के। ये दोनों चंद्रसेन के भाई है। चंद्रसेन राठौड़ था, कहाँ का शासक था, मारवाड़ का। ये मारवाड़ का चंद्रसेन शासक था। और इसके विरुद्ध, चंद्रसेन के विरुद्ध राम सिंह को शासक बना दिया जाता है। और सबसे उस वजह से राम सिंह नाराज हुआ और अकबर से क्या मांगा, उसने सहायता मांगी। तो देखो भाई, राम सिंह ने सहायता मांगी तो ये चंद्रसेन का क्या था, सौतेला भाई था। उत्तर इसका हो गया राम सिंह। राम सिंह कौन था भाई, चंद्रसेन
का सौतेला भाई। अब ये जो चंद्रसेन है ये सहायता किससे मांगता है भाई? अकबर से सहायता मांगता है। चंद्रसेन ने अकबर से सहायता मांगी। अब अकबर को उस समय क्या चाहिए था? एक बहाना चाहिए था। और जो अकबर को क्या चाहिए था? बहाना चाहिए था कि वो मारवाड़ पर आक्रमण कर सके। तो अकबर को क्या मिल गया? बहाना मिल गया। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने इस समय जोधपुर में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर सेना भेजी। जोधपुर क्या भेजी? सेना भेजी। अब देखो भाई, और सेना भेजी तो जोधपुर पर उन्होंने आक्रमण किया और जोधपुर को जीत लिया। जोधपुर पर कब्जा कर लिया। अकबर का कब्जा हो गया। हुसैन कुली खान ने वहां पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चंद्रसेन के पास संसाधन कम थे, उसको पता है कि जीतना मुश्किल है, इसलिए वो वहां से चला जाता है और जोधपुर को छोड़कर और कहाँ चला जाता है? भादरा जून पर। कहाँ चला जाता है ये? वहां से भादरा जून। चंद्रसेन चला गया भादरा जून। चंद्रसेन वहां से चला जाता है भादरा जून। इसे राठौड़ों की शरणस्थली कहा जाता था। यहाँ से वो भादरा जून चला गया। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी? जोधपुर के कौन से राजा को? जोधपुर के किस शासक को सवाई की उपाधि देता है? कौन है? अकबर। अकबर द्वारा किसे सवाई की उपाधि दी गई थी? ये प्रश्न 26 दो बार आ गया मुझे लगता है। 25, 15, 14 सेन ठीक है। और हाँ भाई, इसका आंसर है वो है राव सूर सिंह। राव सूर सिंह को अकबर द्वारा क्या दी गई थी? सवाई की उपाधि दी गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में पड़ता है भाई? 1658 में कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ। किसके मध्य? जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य ये धर्मत का युद्ध लड़ा गया। और ये धर्मत नामक स्थान पर कहाँ पड़ता है? बस इतना सा पूछा है इसमें। क्या राजस्थान में पड़ता है? क्या मध्य प्रदेश में पड़ता है? क्या गुजरात में पड़ता है? क्या ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है? देखो भाई, युद्ध कौन सा है? धर्मत का युद्ध। कब लड़ा गया? 1658। किसके मध्य लड़ा गया? औरंगजेब वर्सेज जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जसवंत सिंह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। अब आपसे पूछा है कि जो धर्मत नामक स्थान है ये कहाँ पड़ता है? ये भी उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तारीख भी इसलिए इस युद्ध की, तो ये युद्ध लड़ा गया था 16 अप्रैल 1658 को। 16 अप्रैल 1658 को ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जसवंत सिंह को क्या हो जाती है? जसवंत सिंह पराजित हो जाता है। और फिर भी जसवंत सिंह को एक उपाधि दी गई थी। शाहजहां द्वारा इसे उपाधि दी जाती है वो उपाधि कौन सी है? महाराजा की। कौन सी उपाधि दी जाती है? महाराजा की उपाधि। किसको दी जाती है? जसवंत सिंह को। 1658 में धर्मत का युद्ध लड़ा गया। और धर्मत कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? गिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ? जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और मेवाड़।
ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध था भाई कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर। किसको? एक 16 साल की बच्ची थी, इसे कृष्णा कुमारी विवाद आप कह सकते हो। ये कृष्णा कुमारी को लेकर था। देखो भाई, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़, और कृष्णा कुमारी कहाँ की रहने वाली थी? ये रहने वाली थी मेवाड़ की। देखो भाई, इसमें जो आपका मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। कौन था भाई? भीम सिंह। भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कौन थी? कृष्णा कुमारी। और इधर मारवाड़ का जो शासक था वो था भीम सिंह। कौन था भाई? भीम सिंह। अब रिश्ता किसके साथ हुआ था? सगाई भीम सिंह के साथ। अब भीम सिंह की कुछ समय बाद क्या होगी? मृत्यु। तो इसका एक छोटा भाई, भीम सिंह का छोटा भाई, वो था मान सिंह। कौन था? मान सिंह। तो इसकी मृत्यु हो गई भीम सिंह की, तो कृष्णा कुमारी का विवाह होना था। तो विवाह होना था, तो इस समय जो जयपुर का जो शासक था वो कौन था? जगत सिंह सेकंड। कौन था भाई? जगत सिंह सेकंड। अब कृष्णा कुमारी का वहां से देखो सगाई टूट गई। क्यों? ऑटोमेटिक भीम सिंह की मृत्यु हो गई, इसलिए इसका वापस सगाई की कहाँ की गई? जगत सिंह के साथ सगाई की गई दोबारा, ऐसा लिख सकते हो। इस बात से नाराज कौन होता है? मान सिंह। मान सिंह इस बात से क्या हो गया? नाराज। उसने कहा भी लड़की जब मारवाड़ वालों को दी है तो आप यहाँ से रिश्ता तोड़कर जयपुर क्यों रिश्ता कर रहे हैं? आप रिश्ता करें, दोबारा मेरे साथ रिश्ता करें। इस बात को लेकर मान सिंह क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है, और भीम सिंह ने उसको लिए मना कर दिया इस बात के लिए। तो अब मान सिंह क्या करता है? मान सिंह और जगत सिंह के बीच में वैसे भी रिश्ते खराब थे, तो मान सिंह और जगत सिंह के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है जिसे कहते हैं गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? गिंगोली का युद्ध। अब मान सिंह ने अपनी सहायता के लिए किसको बुलाया गया था? मान सिंह अपनी सहायता के लिए बुलाता है अमीर खां पिंडारी। मान सिंह किसे बुलाता है? अमीर खां पिंडारी को। ये अमीर खां पिंडारी काफी चालू आदमी हो भाई। अमीर खां पिंडारी बहुत चालू आदमी। वो अठा आगे अणखी कौन करियो? तीनों रियासत ने लूटी। टीका आगे आयो तो मान सिंह की सहायता करने हो, तो टीका आगे तीनों रियासत ने लूटी। बाद में आने सब ने पता चालियो भाई गिंगोली को जो कोई युद्ध है। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। इंग मां देखो तीनों राज्यों में नुकसान हो रहे हैं और युद्ध को निर्णय को निकल रही। तो भाई युद्ध को निर्णय निकाल खातर अमीर खां पिंडारी वो भाई मान सिंह लिए आया था, और बाद में बीच बचाव दियो। बोले तुम बीच बचाव कर भाई, क्या करना चाहिए? तो अने बावड़ी पूछे, एक बावड़ो काम बताए, तो संबंध और तरह बदला जा सका। लेकिन अण के क्यों बोलियो? क्या कृष्णा कुमारी ने जहर दे दिया। एक 16 साल की बच्ची थी, अमीर खां पिंडारी के कहने पर इसे क्या दे दिया गया? जहर। अमीर खान ने ये बात किसे बोली थी? अमीर खान ने ये बात बोली थी अजीत सिंह चुंडावत को। अजीत सिंह चुंडावत ने इस बात को आगे पहुंचाया कहां पर? भीम सिंह तक। और भीम सिंह अजीत सिंह चुंडावत की बातों में आ गया और बोला ठीक है कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाए। कृष्णा कुमारी को 2 बार जहर दिया गया। 16 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई, और ये उसके बाद मृत्यु के बाद ये गिंगोली का युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध को अगर दोनों समझदार होते तो ऐसे ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन इस बच्ची की क्या कर दी? हत्या कर दी। तो ये युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था। चलो भाई आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन
सही नहीं है। मालदेव के बारे में बताना है, मालदेव के बारे में कौन सा संबंधित कथन है वो इससे संबंधित नहीं है। उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। उसने बीकानेर के राव कर्ण सिंह को पराजित किया था। भाई उसकी माता पद्मावती मेवाड़ की थी, बात सत्य है भाई, उसकी माता पद्मावती मेवाड़ की रहने वाली थी। उसने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, अच्छी भूमिका निभाई थी इसने। उसने अपने पिता राव गंगा के बारे में इसके लिए कहा जाता है कि ये पितर हत्या था, अपने पिता की हत्या कर देता है। उसने बीकानेर के राव कर्ण सिंह को पराजित किया था। ये बात भी गलत है, इसलिए आपसे पूछा है कि जो कथन नहीं है तो इसका आंसर चौथा हो। देखो भाई, राव मालदेव और इधर है आपका बीकानेर का शासक है राव कर्ण सिंह है। राव मालदेव और इधर है राव कर्ण सिंह है। मालदेव का जो शासन काल है वो है 1531 से 1562 और जो कर्ण सिंह है इसका शासन है 1613 से 1631 ईस्वी तक। भाई इनके मध्य युद्ध तो संभव ही नहीं, लगभग 100 साल का इसमें क्या आ गया था, अंतर आ गया था। इसलिए राव कर्ण सिंह इसका ऑप्शन होगा, राव कर्ण सिंह को इसने परास्त किया था। यह कथन क्या है, गलत है। तो ये दोनों का शासनकाल आ गया। ठीक है, आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह है, जय सिंह और महाजी सिंधिया, भीम सिंह और महाजी सिंधिया। ये तुंगा का युद्ध भाई प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, तुंगा का युद्ध। तुंगा का जो युद्ध है, तुंगा का युद्ध, तुंगा जयपुर में पड़ता है भाई, ये जयपुर में लड़ा गया था 1787 में। 1787 में युद्ध लड़ा गया था, तुंगा का युद्ध। और तुंगा का युद्ध प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था। भाई ये जो युद्ध है, प्रताप सिंह ने उस समय बहुत सारे युद्ध लड़े थे। और मुख्यतः हम बात करें तो जो साउथ इंडिया के, जो महाराष्ट्र के सिंधिया थे, उनके साथ ये युद्ध सबसे ज्यादा इन्होंने लड़े थे। तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह वर्सेज महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया कौन थे भाई? मराठा। ये मराठा की सेना से थे। तो तुंगा के प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है मराठों से उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। भाई मराठों के साथ युद्ध लड़ने के कारण थे क्योंकि ईश्वरी सिंह की और माधव सिंह के मध्य जो युद्ध लड़े गए थे, उस समय माधव सिंह की सहायता करने के लिए मराठा यहाँ पर आए थे। उसके बाद मराठों ने कुछ पैसों के लिए लंबे टाइम तक जो जयपुर के शासक थे उनको परेशान किया था। तो प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई? देखो भाई, कौन सा थिएटर है ये? रामप्रकाश थिएटर। उत्तरी भारत का पहला थिएटर है भाई, उत्तरी भारत का पहला थिएटर। बड़ी बात है ना, उत्तरी भारत का ये पहला थिएटर था जिसका नाम था रामप्रकाश थिएटर। रामप्रकाश थिएटर है वो राम सिंह सेकंड के समय बनाया गया था। राम सिंह सेकंड ने इस थिएटर को बनवाया था। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था? मालदेव, राव जोधा, राव चुंडा, इनमें से कोई? राव जोधा का जो शासनकाल था वो लगभग कितने साल का था? 50 वर्ष का शासन था। राव जोधा ने लंबे टाइम तक शासन किया था। यह शासन 1438 से 1489 के मध्य शासन किया गया।
1438 से 1489 ईस्वी, लगभग 50 वर्ष के आसपास ये शासनकाल रहा था। 1438 से 1489 के मध्य युद्ध उसने शासनकाल किया था राव जोधा ने। तो इसका उत्तर होगा राव जोधा। आगे वाला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। देखो भाई, जो स्वाई जय सिंह है इसको कौन सी उपाधि है भाई? राज राजेश्वर की उपाधि। राज राजेश्वर ये उपाधि दी थी। किसको उपाधि मिली है? स्वाई जय सिंह। ये जो स्वाई की उपाधि है ये औरंगजेब ने दी थी। और राज राजेश्वर की जो उपाधि है वो दी थी बहादुर शाह मोहम्मद शाह रंगीला। किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला। किसने उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने ये उपाधि दी थी। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता स्वाई जय सिंह ने की थी, बख्श सिंह ने की थी, अभय सिंह ने की थी, महाराणा जसवंत सिंह ने की थी। आपका आंसर है इस समय देखो, ये जो हुडा सम्मेलन है इसकी जो अध्यक्षता है वो जगत सिंह द्वितीय करता है। कौन करता है? जगत सिंह द्वितीय करता है। 1787 के अंदर कब हुआ था हुडा सम्मेलन? 1787 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाराजा जगत सिंह करता है। देखो भाई, स्वाई जय सिंह है, स्वाई जय सिंह जयपुर का शासक था। ये चलकर किसके पास आया? ये चलकर आया इस समय स्वाई जय सिंह संग्राम सिंह के पास। संग्राम सिंह के पास चलकर आया कि भी हमें मराठों के खिलाफ लड़ना चाहिए और मराठों के खिलाफ लड़कर हम मराठों को हरा सकते हैं, जो राजस्थान के अंदर चौथ वसूली का काम करते हैं। इसलिए संग्राम सिंह से मिलता है और संग्राम सिंह इस बात के लिए राजी होता है। और संग्राम सिंह कहाँ का शासक था भाई? मेवाड़ का शासक था। तो इन्होंने इस बात पर एक सम्मेलन रखने के लिए सभी को पत्र भेजे, जिसका नाम था हुडा सम्मेलन। सभी शासकों को आमंत्रित किया और बाद में बीच में क्या संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र जगत सिंह द्वितीय है, वो क्या बनता है? इसका अध्यक्ष बनता है। और बाद में ये उस समय की सबसे बड़ी बात ये थी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सांगा के टाइम में सभी एक साथ राजपूत इकट्ठे हुए थे और उसके बाद हुडा सम्मेलन में एक साथ इकट्ठे हुए थे। लेकिन हुडा सम्मेलन है कोई कारणवश सभी राजाओं के अपने अपने लाभ को देखते हुए अपने अपने लाभ देखे, इसलिए यह हुडा सम्मेलन क्या है? पूर्णतः कामयाब नहीं हो पाया। और हुडा सम्मेलन में बारिश के बाद एक रामपुरा में सभी शासक इकट्ठे होकर मराठों के खिलाफ लड़ने की जो साजिश थी वो इनकी कि मराठों के खिलाफ हम लड़ेंगे और मराठों को हराएंगे, वो सारा इनका जो प्लान था वो फेल हो गया। और जो हुडा सम्मेलन है वो एक तरह से क्या हो गया था? फेल हो गया था। भाई, जो हुडा सम्मेलन है वो कब? 1787 के अंदर हुडा सम्मेलन हुआ। हुडा सम्मेलन वैसे तो तारीख याद रखिए आप, 11 जुलाई 1787 में हुडा सम्मेलन हुआ। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे बात करते हैं। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये अच्छा प्रश्न है। महाराणा फतेह सिंह उदयपुर से, महाराणा उमेद सिंह जोधपुर से, महाराणा माधव सिंह जयपुर से, महाराणा गंगा सिंह बीकानेर से। भाई, ये बात सत्य है कि महाराणा गंगा सिंह ने ब्लैंक चेक दिया था। क्या दिया था? ब्लैंक चेक दिया था। और किसमें? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में निर्माण में। किसको? मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय ब्लैंक चेक दिया था। लेकिन जो महाराजा माधव सिंह है, माधव सिंह ने उस समय 5 लाख रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए?
5 लाख रुपए दिए थे और इस बात का आश्वासन दिया कि आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब भी कोई निर्माण काम होगा या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कोई भी काम होता है तो जो कछवा वंश है या फिर आप कहें जयपुर जो रियासत है वो हमेशा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ में खड़ी है। जितने भी उसको पैसे की जरूरत है उसके लिए जो जयपुर रियासत है वो लगाने के लिए तैयार है। इस बात का क्या दिया था, आश्वासन दिया था और उस आश्वासन को आगे लगातार चालू रखा किसने, मान सिंह ने। लास्ट शासक कौन बना था, मान सिंह। मान सिंह भी क्या करता है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसमें निर्माण कार्य में कुछ जितनी धनराशि हो सके वो देता है। इससे जो परंपरा है उसको चालू रखा मान सिंह ने। इसलिए ये 2018 में RS में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर माना था माधो सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने ब्लैंक चेक जरूर दिया था लेकिन आश्वासन कोई आगे आश्वासन नहीं दिया था। माधो सिंह ने ये आश्वासन दिया कि आगे भी जो जयपुर रियासत है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में सहायता करती रहेगी और इस परंपरा को आगे मान सिंह चालू रखता है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सिपाही सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, वह कौन सिपाही सालार था जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था? अनूप सिंह था, कर्ण सिंह था, जसवंत सिंह था या मिर्जा राजा जय सिंह था? एक तरह से ये प्रश्न दूसरी बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। आपने पहले इसका आंसर कर लिया है तो आप दोबारा भी देखें इसको। तो इसका जो विद्रोह को दमन करने के लिए जसवंत सिंह जाता है और एक युद्ध लड़ा गया था जो धर्मत का युद्ध था, उसमें जसवंत सिंह की क्या हो गई थी, हार हुई थी। फिर भी उसके बाद महाराजा की इसे उपाधि दी गई थी शाहजहां के द्वारा। किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? राव लूणकर्ण, जसवंत सिंह, सिपाही जय सिंह, राणा सांगा। इसमें भी बीकानेर का शासक है राव लूणकर्ण, जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है क्योंकि लूणकर्ण जी ये उस समय ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे शासक थे जिन्होंने बहुत से निर्माण कार्य करवाए, जिसने अकाल राहत कार्य करवाए, लोगों को सहायता की बहुत सारे। तो इसलिए राव लूणकर्ण को क्या कहा जाता है, कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? ये भी बीकानेर के शासक थे, महाराणा कुंभा, स्वाई प्रताप सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। ये भी थे महाराजा राय सिंह, जिसे राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। ये भी बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? बड़ी अच्छा प्रश्न है। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो भाई इसकी जो उपाधि थी, माही मरातिब थी या माही रखब थी या माही सराव थी या माही विजेता थी? भाई ये कोई उपाधियां नहीं थी नीचे वाली, तो इसका आंसर होगा माही मरातिब। देखो भाई, जो माही मरातिब है एक पद हुआ करता था उस समय। माही मरातिब एक तरह से बड़ी उपाधि थी मुगलों द्वारा दी जाने वाली उपाधि। किसके द्वारा? मुगलों द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था, जिसका नाम था माही मरातिब। ये जो सम्मान है इसका प्रारंभ किसने किया था इस सम्मान को? तो शाहजहां ने। किसने प्रारंभ किया था? शाहजहां ने इस को प्रारंभ किया था। शाहजहां के समय में ये प्रारंभ हुआ था। ये उपाधि दी हुई देनी माही मरातिब, और ये उपाधि औरंगजेब द्वारा किसे दी गई? अनूप सिंह को ये उपाधि दी गई थी, माही मरातिब की उपाधि की। आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं और बात करते हैं। लास्ट प्रश्न, मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एवं राजपूताने के प्रसिद्ध राजकुमार और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे? भाई हम राजपूताना के राजकुमारों की देखते हैं तो मुख्यतः 2 राजकुमार काफी प्रसिद्ध हुए हैं। एक तो पृथ्वीराज उतना राजकुमार और दूसरा है अमर सिंह राठौर, जिसे कटार का धनी कहते हैं, जिसे नागौर परगना दिया गया था अपने पिता के द्वारा। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? और उसने क्वेश्चन में भी पूछ लिया कि मारवाड़ का, कहाँ का? मारवाड़ का। तो पृथ्वीराज चौहान मारवाड़ से नहीं थे। अमर सिंह राठौड़, बप्पा रावल और राणा कुंभा, ये दोनों कौन थे? ये दोनों मेवाड़ से थे और ये आपके अजमेर से हो गए। तो आंसर आपका हो जाता है अमर सिंह। मारवाड़ से कौन था? अमर सिंह था। ठीक है भाइयों, ये पेपर था अपना जो मंगलवार को जो टेस्ट लिया था वो टेस्ट था। इसका सॉल्यूशन हमने देख लिया है और हर मंगलवार को यानी
एक मंगलवार छोड़ के एक मंगलवार को यहाँ पर हमारे ऑफलाइन टेस्ट होते रहते हैं और आप ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर अभी बहुत ही कम फीस में, ना के बराबर हम फीस पे बैच चला रहे हैं, मंथली चार्जेस पे बैच चलाते हैं। इसके साथ जो BSTC करने वाले बच्चे हैं या फिर पीटेट यानी जो प्री DELD का एग्ज़ाम देंगे या पीटेट का जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए अभी हम सोमवार से बैच शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे बैच में आना चाहते हैं वो एक बार फ़ोन पे आप संपर्क कर लें हमसे और हम उस समय का निर्धारण कर लेंगे भी किस समय हमें ऑफिस में आपको टाइम दे पाएंगे, उसके हिसाब से आप एक बार मिलने आ जाना। ठीक है भाइयों, राम राम मानियो। ठीक है, ओके।